हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर डिबगिंग के बारे में। अब इसका क्या मतलब है, मान लो आप कोई टेस्ट केस लिख रहे हो रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के साथ और आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वहां पे आपके टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, तो उसको रिजोल्व करने के लिए जो आप प्रोसेस फॉलो करते हो उसको हम लोग बोलते हैं डिबगिंग, यानी कि इसके कोज को फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑटोमेटिक डिबगिंग क्या होती है। वैसे तो जैसे आपका टेस्ट केस फेल होता है ना, ये ऑटोमेटिक डिबगिंग अपने आप चल जाती है, बट स्टिल हो सकता है आपको ना पता हो कि किस चीज को ऑटोमेटिक डिबगिंग बोलते हैं। पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता, बट मैं आपको एक बार के लिए बता दूंगा, कंफर्म हो जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे प्रीटीडोम और डिबग फंक्शन की, और बहुत बार हम लोगों को एनपीएम टेस्ट के साथ में डिबग प्रिंट लिमिट भी यूज करनी पड़ती है। इसका क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट के अंदर हम लोग लॉग रूल्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी रिएक्ट टेस्टिंग के लिए प्लेलिस्ट है, जहां पे रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी और जेस्ट दोनों का यूज करा है। 42 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी आराम से बैठ के देखना। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपल सा टेस्ट केस लिख लेते हैं ताकि हम लोग डिबगिंग वगैरह को आराम से चेक कर पाएं। तो मैं यहाँ पे app.test.js वाली फाइल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे एक टेस्ट फंक्शन लिखूंगा, इसके अंदर यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से टेस्टिंग कंपोनेंट, और जो भी आपको लिखना वो आप लिख सकते हो, राइट। देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेंडर फंक्शन का यूज करेंगे। आपको पता है कि हम लोग रेंडर कहाँ से निकालते हैं, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से। और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट आप टेस्ट करना चाहते हो वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया यहाँ पे, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन कंपोनेंट का यूज एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट यहाँ पे ले लेता हूँ EL मीन्स एलिमेंट, और यहाँ पे स्क्रीन फीचर का यूज करेंगे रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, और वहां से करेंगे गेट बाय टेक्स्ट। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे जो H2 हेडिंग टेक्स्ट है ना, इसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडिंग 2, ये लिखा है ना यहाँ पे, अच्छा H कैपिटल है तो मैं यहाँ पे H भी कैपिटल कर देता हूँ। एंड देन हम लोग यहाँ पे असर्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे क्या कि EL हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर होना चाहिए, तो क्या करेंगे टू बी इन द डॉक्यूमेंट। सो ये टेस्ट केस हमारा पास होगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगा और इस टेस्ट केस को रन करके देखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा npm रन टेस्ट। जैसे हमने टेस्ट केस लिखा, देखो हमारा टेस्ट केस पास हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो आपने क्या करा, किसी वजह से गलती से यहाँ पे H3 लिख दिया या फिर कुछ भी आपने मिस्टेक कर दी, तो आपका यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो गया और आपको यहाँ पे एरर भी पता चल जाता है बेसिकली कि ये आपका कंपोनेंट था और आपके इस वजह से एरर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक डीबगिंग। अब मान लो इसकी वजह से भी आप लोग, अच्छा एक चीज हमें पता चल गई कि ऑटोमेटिक डीबगिंग क्या होती है, कि जब भी हमारा टेस्ट केस फेल होगा और जो हमें यहाँ पे कंसोल के ऊपर दिखेगा हमारे एरर को फिक्स करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक डीबगिंग। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और चीजें और चेक कर लेते हैं, जैसे कि प्रीटीडोम। मान लो आप इस कंपोनेंट के पूरे के पूरे HTML को प्रिंट करवाना चाहते हो, राइट। जितना भी यहाँ पे UI वाला कंपोनेंट है वो किस तरीके से करवा सकते हो। एक बार के लिए मान लो आपका ये वाला टेस्ट केस पास नहीं हो रहा, अब इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, तो कैसे प्रिंट करवाओगे, राइट। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कॉन्स्टेंट ले लो और इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से कंटेनर निकल जाएगा आपका। ठीक है, कंटेनर, आप इस कंटेनर को प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और इसमें करेंगे कंटेनर। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर प्रिंट करा ना, तो ये देखो कुछ ऐसा आ गया मेरे सामने। बट इससे क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, नहीं आ रहा ना। बट आपको तो ये पूरा HTML देखना था इसका, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये फंक्शन होता है ना प्रीटीडोम, इसको बेसिकली यूज कर सकते हो। अब ये प्रीटीडोम कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। सो जब आपने नॉर्मल कंटेनर यूज करा तो आपको इस तरीके का कुछ दिखा, राइट, हमें पता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और console.log करता हूँ, console.log, और इसके अंदर हम लोग सिंपली लिखेंगे प्रीटी अच्छा WTY प्रीटीडोम, राइट। और इसके अंदर डाल देंगे हम लोग हमारा कंटेनर। जैसे ये कंटेनर डालोगे ना, अब देखना आउटपुट आपको कैसा दिखेगा, ये देखो। अब आपको जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, जैसे कि आपने H2 H3 जो भी ये लिखा हुआ था, सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख गया, आपका HTML वाला पार्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। अदरवाइज अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते, इसी का एक दूसरा तरीका और ये भी है, आप यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हो डिबग फंक्शन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिबग ये वाला फंक्शन है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ से निकलेगा रेंडर से, तो मैं इसको
डीबग को यहाँ से निकालता हूँ पहले और बाद में इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, स्टिल आप देखोगे सेम आपको यहाँ पे HTML का आउटपुट मिल गया यहाँ से। तो इससे आप चेक कर पाओगे अच्छा जो आपका H3 था वो क्यों मैच नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे तो H2 है, आपको H2 करना पड़ेगा, राइट। ये चल गया। अच्छा, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं तीनों की बात कर ली। डीबग प्रिंट लिमिट, बहुत बार क्या होता है कि जो आपके पास जो आपके कंपोनेंट में एलिमेंट होते हैं ना, ये वाले ये बहुत ज्यादा होते हैं। अभी क्या है, बस 19 लाइन का कोड है मैक्सिमम, और उसमें से अगर HTML का कोड देखें तो वो तो 10 लाइन का भी नहीं है, राइट। तो अगर मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन का कोड है, जैसे कि 1500 लाइन का, 1000 लाइन का कोड है ना, तो आप उसको पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, बेसिकली इसकी लिमिट को बढ़ाना पड़ता है। आई गेस जो बाय डिफॉल्ट लिमिट होती है ना यहाँ पे HTML को प्रिंट करने की, तो ये बेसिकली 700 या 800 लाइन ही प्रिंट करते हैं। बट अगर आप जैसे कि 10,000 लाइन, 1000 लाइन, जितनी भी लाइन्स प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज के लिए, अभी तो वैसे इतनी लाइन्स में लिख नहीं रहा, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पे सिंपली इसको क्लियर करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ओके, बेटर है, जल्दी हो पाएगा हमारे पास। इसी को कॉपी कर लेते हैं, राइट, नहीं तो अदरवाइज टाइप करने में हमारा काफी टाइम निकल जाएगा। सो यार खद है, मैं दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग इसको बेसिकली पेस्ट कर देंगे, और जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो ये भी स्टिल काम कर रहा है। बट इसके अंदर और नॉर्मल npm रन में क्या फर्क है कि ये जो आपको आपकी HTML वाली लाइन जो यहाँ पे आपको प्रिंट होती है ना, ये वाली कितनी लाइन निकाल के देगा, 10,000 लाइन्स निकाल के देगा। बाय डिफॉल्ट 700 लाइन की लिमिट होती है। ओके, सो यार ये ना एक्चुअली मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, आई गेस 700-800 नहीं, 7,000 लाइन की लिमिट होती है। तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी डीबगिंग, राइट। यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, जस्ट आपको पता चल जाएगा कैसे चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट लिमिट होती है ना, वो होती है 7,000, और अगर आपको ज़्यादा लिमिट करनी है तो आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। आपको कमांड भी यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएगी, राइट। सो सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था कि 700 है कि 7,000 है, सॉरी फॉर दैट, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लॉग रूल्स होते हैं। ये क्या करता है, हर एक एलिमेंट के बाद ना आपको एक रूल बना के दे देगा, जिससे एक अलग अलग एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आराम से। तो इसको कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे लिखना शुरू करो लॉग रूल्स, और इसको इंपोर्ट कर लो यहाँ से आपके रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से। यहाँ से इंपोर्ट हो गया, और इसके अंदर जो आपका कंटेनर है ना, इसको आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कंटेनर डालूंगा यहाँ पे, और मैं इसको रन करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिख रहा है आपको, हर एक एलिमेंट के बाद में ऐसी लाइन दिख रही है, ताकि आप एक एक एलिमेंट को आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ। सो ये इसका यूज होता है। सो ये काफी सारे तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम लोग जो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स, और ये सारे के सारे तरीके आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। प्रीटी डोम, ये डिबग फंक्शन बताया था, लॉग टेस्टिंग ये वाली, अच्छा ये जो होता है ना लॉग टेस्टिंग प्लेग्राउंड, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं ये हमारी कंसोल से बाहर कर सकते हैं ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली, कैसे, जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लॉग रूल्स वगैरह के बारे में भी देख चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊंगा। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइज।